जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th संचयन बुक के पहले चैप्टर यानी हरिहर काका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक कौन है? कथावाचक वो हैं जिन्होंने चैप्टर को लिखा है, ठीक है। और हरिहर काका के बीच में क्या रिलेशन है और रिलेशन होने का कारण क्या है, हमें लिखना है। तो लिखेंगे भाई कि हरिहर काका और कथावाचक पड़ोसी थे। भाई दोनों आपस पड़ोसी थे, पास पास ही घर था उनका। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा हरिहर काका कथावाचक से करते थे। भाई देखो, कथावाचक जो थे वो बचपन में छोटे थे, यानी कह लो एज में छोटे थे कथावाचक, और हरिहर काका उनसे एज में काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन जब कथावाचक बचपन में थे यानी छोटे थे, तब हरिहर काका उनको बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे, उनको कंधे में बैठाकर घुमाते थे यहाँ वहाँ सभी जगह, है ना। यानी कहने का मतलब कि एक पिता जितना अपने बच्चे को प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा हरिहर काका कथावाचक से करते थे, जिस वजह से उम्र में अंतर होते हुए भी उनके बीच बहुत गहरा संबंध था। इतना आप लोगों को लिखना है भाई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। अर्थात हरिहर काका को महंत जी और उनके भाई एक ही जैसे आखिर क्यों लग रहे थे, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे कि हरिहर काका को महंत और उनके भाई एक ही श्रेणी के लगते थे क्योंकि दोनों ही वर्ग यानी दोनों ही लोग यानी महंत जी और उनके भाई लोग उनकी 15 बीघे ज़मीन को लेने के लिए उनकी जान लेने पर तुले थे, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे कि दोनों ही उनको एक ही श्रेणी के लगने लगे थे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। यानी ठाकुर बारी के प्रति गांव के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ठाकुर बारी से प्रेम रखते हैं, या कह लो कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले ठाकुर जी को मनाते हैं, है ना। तो आखिर उनसे लोगों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो लिखेंगे कि गांव के लोग ठाकुर जी को बहुत मानते हैं और अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर बारी को ही देते हैं। इससे उनकी भक्ति, धार्मिक आस्था और कहीं ना कहीं अंधविश्वास की मनोवृत्ति का भी पता चलता है। अंधविश्वास क्यों लिखेंगे? क्योंकि वे ठाकुर बारी के पुजारियों और महंतों के स्वार्थ और पाखंड को भी नहीं समझ पाते हैं। कि वहाँ पर जो ठाकुर बारी में पुजारी और महंत लोग रहते हैं महास्वार्थी हैं। स्वार्थ के लिए देख सकते हो आप लोग कि उन्होंने हरिहर काका को कितना ज़्यादा सजा दिया, उनको रात में उठा करके ले गए और उनसे ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन ले रहे थे, है ना। यानी वो स्वार्थी थे और पाखंडी थे, तो उन स्वार्थी और पाखंडी लोगों के पाखंड को भी गाँव के लोग नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे कि वो अंधविश्वासी भी थे। चौथा लिखेंगे कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि भले ही हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन वो बहुत समझदार थे, कहानी के आधार पर आप बताइए। तो लिखेंगे कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जितने भी लोग उनका आदर करते हैं, अर्थात जितने भी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, केवल उनकी जायदाद को लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वह अपने जीते जी अपनी जायदाद किसी को भी नहीं देना चाहते थे। इतना आप लोग लिखेंगे भाई। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। तो लिखेंगे कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग ठाकुर बारी के महंत के भेजे हुए आदमी थे। ठाकुर बारी में जो महंत रहता था उनके द्वारा भेजे हुए आदमी थे और वे उन्हें उठाकर ठाकुर बारी ले गए और जबरन उनके अंगूठे के निशान ले रहे थे। अंत में उन्होंने उनके हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे भाई। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। यानी गांव वालों की राय अलग अलग थी, आखिर उसका कारण क्या है। तो लिखेंगे कि हरिहर काका के मामले में गांव के लोग दो वर्गों में बटे हुए थे, यानी दो भागों में विभाजित थे, ठीक है। कुछ लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपनी ज़मीन अपने भाइयों को दे दे क्योंकि वे उनके परिवार के सदस्य थे,
ठीक है ना। यानी जो उनके परिवार के लोग थे, हरिहर काका के लोग, वो चाहते थे कि वो अपनी ज़मीन उनको दे दें, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि वे अपनी ज़मीन ठाकुर बारी को दे दें, यानी कि ठाकुर बारी को दे दें, क्योंकि वे धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और ठाकुर बारी से उन्हें सुख शांति मिलने की उम्मीद थी, इसलिए वो चाहते थे कि ठाकुर बारी को अपनी ज़मीन वो दे दें। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। यानी जब व्यक्ति को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो मृत्यु से डरता रहता है, परंतु ज्ञान होने के बाद अर्थात जानकारी होने के बाद तो आदमी ज़रूरत पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए अर्थात स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अब यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन लेखक ने कहा है कि कहानी के आधार पर स्पष्ट करो, तो हम कहानी के आधार पर उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे कि कहानी में जब तक हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत जी की सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक वो मृत्यु से डरते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं अपनी ज़मीन को बचा लूँगा तो मेरे भाइयों के लिए हो जाएगी, मेरे परिवार के लिए हो जाएगी, इसलिए वो अपनी मृत्यु से डरते रहते हैं। परंतु जब उन्हें पता चलता है कि यार उनके भाई भी ज़मीन के लिए उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं, ज़मीन के लिए उनको मार डालना चाहते हैं, तब हरिहर काका ने समझ लिया कि भाई पहले ज़मीन लिख के पूरी ज़िंदगी भर मरने से अच्छा है कि एक बार में मर जाएं, है ना। एक बार में हमको मार देंगे तो ठीक रहेगा। अब ऐसे में अगर ज़मीन लिख देंगे तो पूरी ज़िंदगी हमको कोई रोटी नहीं देगा, कुत्ते की ज़िंदगी जीना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कहानी में जब तक हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत की सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक वो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई उनके अपने ही लोग उनकी ज़मीन के लालच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं। और इसीलिए लेखक का यह कथन सही है कि अज्ञानता की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन ज्ञान होने पर वह मृत्यु को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इतना उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लाइक शेयर करते जाइए वीडियो को। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है। तो लिखेंगे कि भाई समाज में अब रिश्ते केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए होते हैं। समाज में रिश्ते केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए होते हैं। वर्तमान समय में कोई भी किसी का सगा नहीं है। ठीक है। लोग केवल अपना मतलब निकालने के लिए रिश्ते बनाते हैं। इतना आप लोग लिखेंगे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई आदमी होगा तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि यदि हमारे पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई भी व्यक्ति होगा तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि हर आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए आप सभी लोगों से बोलना मत बंद कीजिए। जिन लोगों ने आपकी ज़मीन छीनने का प्रयास किया है आप उनसे बोलना बंद कर दीजिए, लेकिन सभी लोगों के साथ प्रेम पूर्वक बोलिए और ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है, इसलिए वह अपने कष्ट को भूलकर अपनी शेष ज़िंदगी को आनंद पूर्वक व्यतीत करें, ना कि मौन व्रत धारण करें। ठीक है। और मौन ना रहकर सबसे प्रेम पूर्वक बातचीत करें। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंचती तो परिणाम एकदम विपरीत होता, यानी परिणाम एकदम उल्टा हो जाता। ठाकुर बारी के महंत और साधु संतों की पोल खुल जाती, साथ ही साथ हरिहर काका के भाइयों की भी पोल खुल जाती और कानून के द्वारा इन लोगों को सजा दी जाती। ठीक है। गांव के लोग जागरूक हो जाते और फिर कभी भी अपनी ज़मीन ठाकुर बारी को दान में नहीं देते। ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।